गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम देख रहे थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम। द सन, यहाँ देखिए, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroid and meteoroid from From the solar system, we often call it a solar family with the sun as its head. तो ये क्या वो बता रहा है, बताना चाह रहा है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का हेड होता है हमारा सन। और ये जो हमारा सन है, सन के साथ जो 8 planets हैं, सैटेलाइट है, तथा some other celestial body नो एज एस्ट्रॉयड। सेलेस्टियल बॉडी में क्या क्या आते हैं? एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड। ये सभी जो एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड मिलके सेलेस्टियल बॉडी बनाते हैं, आकाशीय पिंड बनाते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी मिलके सोलर सिस्टम को बनाते हैं। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ये सभी मिलके फॉर्म करते हैं एक सोलर सिस्टम। हमारे यूनिवर्स में बिलियन सोलर सिस्टम है, उसमें से एक सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग रहते हैं। वी ऑफ्टन कॉल्ड इट अ सोलर फैमिली, जिसे हम अक्सर क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। और इसका हेड कौन है? सन है। द सन, द सन इज इन द सेंटर। सन क्या है? सेंटर में है ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? हमारा सन है। इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज मतलब बहुत विशाल है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो, और यह बना हुआ है, जो ये हमारा सन है, इट इज ह्यूज, यह बहुत ही विशाल है। ह्यूज मतलब क्या है? बहुत विशाल। एंड मेड, और ये बना क्या है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ही गर्म गैसों से। यह बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स एंड बाइंडिंग द सोलर सिस्टम। बोल रहा है कि यह पुलिंग फोर्स, पुलिंग आप देखते होंगे कहीं भी हम जाते हैं तो दरवाजे में लिखा रहता है पुल एंड पुश। पुश मतलब क्या होता है? दबाना, और पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो बोल रहा है पुलिंग फोर्स, वह जो होता है उसमें जो फोर्स लगता है, जो गैस होते हैं वो एक दूसरे को आपस में खींच रहे होते हैं। तो पुलिंग फोर्स दैट बाइंडिंग, जो पुलिंग फोर्स है वो उस सोलर सिस्टम के जो गैस होते हैं उसे बाइंड किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स। सन क्या है? अंतिम सोर्स है ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका, उसमें जो हीट आता है, जो लाइट होती है, उसका जो अल्टीमेट मतलब कि सबसे मेन स्रोत, सबसे मेन या सबसे अंतिम मतलब जो मुख्य स्रोत है वह कौन है? सन है। सन के कारण ही हमारे सोलर सिस्टम में लाइट और हीट पाया जाता है। But the tremendous heat is not felt so much by us because, despite being our nearest star, it is far away from us। बोल रहा है कि जो हमारा but the tremendous heat is not felt so much। बोल रहा है कि बहुत अधिक जो ट्रिमेंडस मतलब बहुत भयानक जो हीट होता है, जो क्योंकि सन ही सिर्फ स्टार नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टार हैं हमारे यूनिवर्स में। तो सन हमारे सबसे पास का स्टार है, सबसे हमारे जो सोलर सिस्टम में सबसे पास का स्टार है। तो बोल रहा है कि और जो स्टार हैं उनकी जो भयानक गर्मी है उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार।
इट इज फार अवे फ्रॉम अस। जो स्टार हैं, जो बहुत सारे स्टार हैं, उनके पास बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा हीट है, बहुत ही अधिक लाइट है, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूर हैं, सन से भी बहुत ज्यादा दूर है। सन हमारे सबसे पास का स्टार है, तो सन का ही हमारी हम सन की गर्मी, सन की हीट को, सन की लाइट को हम फील कर पाते हैं। और जो बहुत सारे स्टार हैं, उनकी एनर्जी, उनकी लाइट, उनकी हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। बोल है कि सन हमसे कितना दूर है, तो सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा पृथ्वी है वो सन से 1500 सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। और 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो अब आप पता करिए कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 150 मिलियन इक्वल टू क्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आप पता करके बताइएगा कमेंट करके। प्लैनेट्स। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, उनका जो ऑर्डर है वह सन से जिसकी दूरी पास में है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया गया है। सबसे पहले फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, मरकरी सबसे पास में है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब देखिए इसको इजी वे में याद करने के लिए इसके लिए छोटे छोटे ट्रिक बना दिए जाते हैं। एन इजी वे, यू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। माई, देखिए माई में फर्स्ट नेम है, तो माई से ए का फर्स्ट एम है तो मरकरी हो गया। वेरी, वी से वेनस। इफिशियंट, ई से अर्थ हो गया। मदर, एम फॉर मदर हो गया। जस्ट, जस्ट मीन्स जैसे जुपिटर हो गया। फिर हो गया सर्व्ड, सर्व्ड में का फर्स्ट लेटर एस है, एस से सेकंड हो गया। यू से यूरेनस हो गया। आस नट्स, नट्स ने एन से नेपच्यून हो गया। तो बोल रहे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व आस नट्स। तो अगर आप ए को यह नहीं याद होता है कि सन के सबसे पास में मरकरी है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, एंड लास्ट में नेपच्यून आता है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। ओके, चलिए अब देखिए हम all the 8 planets of the solar system move around the earth in fixed path। बोला कि जो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट हैं उसमें वो सभी सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड, वो कभी आगे पीछे नहीं होते हैं, एक फिक्स्ड रास्ता बना हुआ है, उसी पे वो चलते हैं। These paths are in elongated, elongated, they are called orbit। उसे कहा जाता है ऑर्बिट। वो क्या होता है, वह जो पाथ होता है जिसे हमने देखा था, यहाँ देखिए ये ऐसे पाथ होता है, तो ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। जिस पाथ पे अर्थ रिवॉल्यूशन करता है पृथ्वी की, सॉरी सन की, और सारे प्लैनेट जिस पाथ पे चलते हैं और सन के चारों ओर घूमते हैं उसे ऑर्बिट बोला जाता है। ओके, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी, जो हमारा मरकरी है, वह क्या है, सबसे नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब पास में, किसके, सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days to complete one round along its orbit। बोल रहा है इट टेक्स,
यह लेता है ओनली अबाउट 88 डेज। कितने डेज? 88 डेज लेते हैं टू कंप्लीट करने के लिए वन राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। अपना जो ऑर्बिट है, अपनी जो रिवॉल्यूशन है पृथ्वी को या फिर और सारे प्लैनेट को सन का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो उसे इसे यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो मरकरी है उसे कितना दिन लगता है? 88 डेज लगता है। और जो वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विंस। बोल रहा है कि जो वीनस होती है उसको अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, पृथ्वी की ट्विंस बोला जाता है। तो पृथ्वी को जितना लगभग लगता है उतना ही समय वेनस को भी लगता है। तो पृथ्वी को वो अपने ऑर्बिट को में चक्कर लगाते समय कितना टाइम लगता है? तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे एक साल का जो समय होता है उस वही हमारा पृथ्वी का सन का एक चक्कर लगाने में, यानी कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में ये जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसे 365 डेज लगते हैं। ठीक है, Earth's twins near it because its size and shape are very much similar। बोल रहा है कि जो विनस है उसे अर्थ का ट्विंस बोला जाता है क्योंकि इसकी साइज और शेप लगभग पृथ्वी के बराबर होती है, अर्थ के बराबर होती है। इट to that the earth till recently August 206 Pluto was almost also considered a planet। बोल रहा है कि इट रिसेंटली रिसेंटली में ही, हाल ही मतलब कुछ दिनों पहले ही जो प्लूटो था वह भी एक प्लैनेट की गिनती में आता था। प्लूटो भी क्या की गिनती में आता था? प्लैनेट की गिनती में आता था। However, if the meeting of the International Astronomical Union a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf dwarf planet। तो अब धीरे से कुछ दिनों पहले जब हम लोग छोटे थे तो उसे हम प्लैनेट के रूप में पढ़ते थे, लेकिन आज जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसीजन लिया कि अब प्लूटो ने प्लैनेट की जो प्लैनेट कहलाने के लिए जो उसकी शर्त होती है, तो वह खो चुका है और अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ। नेक्स्ट अर्थ। तो द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे पास तीसरा सबसे पास प्लैनेट है अर्थ। इन साइज में इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में ये पांचवा बड़ा प्लैनेट है, लेकिन दूरी सन से पृथ्वी की दूरी में यह तीसरा प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। वह थोड़ा सा अपने ध्रुव पे, अपने पोल पे झुक अंदर क्या हो गया है? फ्लैट हो गया है, चौड़ा हो गया है। That is why its shape is described as the geoid। Geoid। Geoid means earth-like shape। Geoid means क्या होता है? Earth-like shape। Earth-like shape मतलब ये पूरा सर्कल नहीं है, अपने पोल पे थोड़ा चपटा हो गया। अपने पोल यानी कि अपना जो ऊपरी नॉर्दर्न एंड साउदर्न जो पोल होता है वो क्या हो गया है? चपटा हो गया है। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। बोल रहा है कि कंडीशन फेवरेबल, कंडीशन किसी भी लाइफ को जीने के लिए एक कंडीशन चाहिए। जैसे हमारी लाइफ जो ह्यूमन बीइंग्स है या फिर जो भी लिविंग बीइंग्स है उसके लिए एक कंडीशन चाहिए। जैसे कि हमें एयर चाहिए। एयर हमारे लिए सबसे पहली नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है जीवन की। अगर एयर
5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट भी हम नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन समाप्त होता है। तो बोला कंडीशन फेवरेबल, तो हमारे जीने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होने चाहिए वह सिर्फ पृथ्वी पे ही है। अभी फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को, जीवन को जीने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है प्रॉपरली फाउंड, संभवतः, यहाँ बोल रहा है कि संभवतः अभी तक अभी तक के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि सिर्फ पृथ्वी पे जीवन है कि और कहीं भी जीवन है। हो सकता है कहीं और भी जीवन है, तो बोल रहा है कि हो सकता है कि कहीं और भी जीवन है, लेकिन प्रॉबली अभी जब तक हम जान रहे हैं तो सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, बोल रहा है कि पृथ्वी न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडी है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इट हैज, इसके पास है, वाटर है और एयर है। वाटर और एयर विच आर वेरी इसेंशियल, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। क्या है? वाटर एंड एयर। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, बोल रहा है द एयर हैज, एयर में, एयर भी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है जिसमें कि ऑक्सीजन है, वो हमारे लाइफ सपोर्टिंग गैस है। Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. इसी कारण, बिकॉज, इस कारण, दिस रीजन, इस कारण, क्या बोल रहा है, द अर्थ एक अनोखा अनोखा प्लेनेट है इस सोलर सिस्टम का, इस सोलर सिस्टम का अर्थ क्या है, एक अनोखा प्लेनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस the earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. बोला from the outer space, बाहरी स्पेस में, the earth appear blue because its two-third surface is covered by water. बोला है अगर तुम स्पेस से, बाहर से पृथ्वी को देखते हो तो पृथ्वी ब्लू दिखता है। कैसे दिखता है? ब्लू दिखता है क्योंकि इसके 2/3, 2/3 भाग में पानी भरा हुआ है। हमारा जो समुद्र है वो हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्से को ढका हुआ है। ठीक है, 2/3 को, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इस कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। इस कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। इसके बाद हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे डू यू नो, एंड यहाँ पे डू यू नो जो बहुत सारे इन सबों का मीनिंग समझेंगे कि इनमें क्या क्या हमें बताया जा रहा है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर आपको पढ़ना समझ नहीं आता है तो पूछते रहिए, क्योंकि समझ कर पढ़ना ही एक अच्छी शिक्षा की निशानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।